नमस्ते साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राइट इन्फो क्लब का वीडियो। मैं हूं आपका साथी प्रदीप मौर्य और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। साथियों, अगर आप एम्स यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल का कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो वीडियो का एंड तक बने रहिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन अप्लाई कर सकता है किस कोर्स के लिए, मतलब कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितने नंबर आपके होने चाहिए, क्या अपेयरिंग स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं, किस तरीके से आपको अप्लाई करना होगा, कहाँ पर अप्लाई करना होगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपको बताएंगे। बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सिंपली आप गूगल पर सर्च कीजिए एम्स। जब आप इतना सर्च करेंगे तो फर्स्ट रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है एकेडमिक कोर्सेज पर। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। आपको जो भी कोर्स करना है उस पर क्लिक करना है। अगर आपको करना है नर्सिंग में बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, मतलब कि बीएससी नर्सिंग का कोर्स, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से पेज आपके सामने आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। क्या करना है, प्रोसीड पर क्लिक करना है। जब आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। नीचे आपको दिख जाएंगे एडमिशन नोटिस। देखिए यहाँ पर 2022 मतलब कि 2022 का नोटिस है, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट में ये एडमिशन नोटिस 2022 वाला। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर सभी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी कि कौन अप्लाई कर सकता है या फिर नहीं अप्लाई कर सकता है। देखिए यहाँ पर इसकी डेट है 27/4/2022, मतलब कि 27/4/2022 को ये नोटिस आया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन अप्लाई कर सकता है, मतलब कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। साथियों, अगर आपने 10+2 या फिर 10+2 के इक्विवेलेंट, मतलब कि 12वीं आपने पास किया या फिर उसके समकक्ष परीक्षा पास की है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, अंग्रेजी, इन विषयों के साथ अगर आपने पास किया है 12th, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये जो आपके सब्जेक्ट हैं कौन कौन से, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इनके एग्रीगेट मार्क्स आपके कम से कम होने चाहिए 55% यानी कि 55%। अगर आप एक जनरल या फिर जनरल EWS या फिर OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो। अगर आप एक SC या फिर ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो इन सब्जेक्ट के अगर आपके मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स 50% हैं तब भी आप एलिजिबल होंगे। इस चीज़ को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, यहाँ पर मेंशन किया गया है। बात करें पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की, उससे पहले बात कर लेते हैं बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो अगर आप पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने 10+2 पास किया हो या फिर आपने इक्विवेलेंट एग्जाम पास किया हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। ठीक है, या फिर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, इन विषयों के साथ पास किया है तो आप पैरामेडिकल कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखिए बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है इसमें भी अपेयरिंग स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि अगर आप 12th अपेयरिंग स्टूडेंट हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। पैरामेडिकल की बात करें तो इसमें भी अगर आप अपेयरिंग हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज़ को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर आपने 12th पास किया तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। वहीं अगर हम बात करें पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले चीज़ आप 10+2 यानी कि 12th पास होने चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। ठीक है, या फिर आपने 10+1 पास किया है, कब तक, 1986 को या फिर उससे पहले, तब भी आप एलिजिबल होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप इस लाइन को पढ़ सकते हैं डिटेल में। इसके अलावा आपने किया हो डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी कि JNM नर्सिंग का कोर्स, अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज से किया है तो आप एलिजिबल होंगे। इसके अलावा आप होने चाहिए रजिस्टर्ड नर्स। ठीक है, मतलब कि आपका एज अ नर्स रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर एक पॉइंट और दिया गया, आप चाहो तो डिटेल में पढ़ सकते हो अगर आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अप्लाई करने की जो डेट हैं उनके बारे में। साथियों, यहाँ पर आपको करना होता है बेसिक रजिस्ट्रेशन। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन करने की जो डेट है वो कुछ इस तरीके से, स्टार्टिंग डेट है 27/4/2022 यानी कि बेसिक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 27/4/2022 से, और इसकी लास्ट डेट है यानी कि क्लोजिंग डेट है 14/5/2022 यानी कि 14 मई 2022 5 PM। इस डेट तक और इस टाइम तक आप कर सकते हैं। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस डेट से इस डेट के बीच में रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लीजिए। साथियों, अगर हम बात करें स्टेटस की, मतलब कि आपने जो बेसिक रजिस्ट्रेशन किया है वो आपका सक्सेसफुल हुआ है या फिर नहीं, मतलब कि वो आपका एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है, तो ये आपको पता चलेगा 17/5/2022 यानी कि 17 मई 2022 को पता चलेगा ये स्टेटस। ठीक है, अगर आपके बेसिक रजिस्ट्रेशन में कोई गलती हो जाती है, मतलब कि कोई कमी रह जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, तो उसको सही करने का ऑप्शन आपको मिलेगा कब, 17/5/2022 से 20/5/2022 यानी कि 17 मई 2022 से 20 मई 2022 के बीच में आप इसको सही कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फाइनल स्टेटस आपको पता चलेगा, मतलब कि आपका फाइनली जो फॉर्म है बेसिक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म वो एक्सेप्ट हुआ या फिर रिजेक्ट हुआ है, किसके लिए,
बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए या फिर बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए, पैरामेडिकल के लिए, ठीक है। तो वो आपको पता चलेगा 23/5/2022 को। इस चीज़ को आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अपलोडिंग ऑफ प्रॉस्पेक्टस, मतलब कि प्रॉस्पेक्टस अपलोड करने की डेट वो है 5 मई 2022। इस डेट को प्रॉस्पेक्टस आपको एम्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर देखने को मिल जाएगा। प्रॉस्पेक्टस में आपको एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो मिल जाएगी। फीस रिलेटेड जो जानकारी है आपको प्रॉस्पेक्टस में देखने को मिल जाएंगी और जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी वो प्रॉस्पेक्टस में मिल जाएगी, ठीक है। तो 5 मई 2022 को आपको वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा 2022-23 के लिए जो प्रॉस्पेक्टस होगा उसको। फिर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जनरेशन ऑफ कोड फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक, बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज। देखिए ये किसको करना है, मतलब कोड किसको जनरेट करना है, वे कैंडिडेट्स जिन्होंने बेसिक रजिस्ट्रेशन अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है, जिनका बेसिक रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हुआ है, ठीक है, वो कर पाएंगे कोड जनरेशन। स्टार्टिंग डेट है 5 मई 2022 और इसकी क्लोजिंग डेट है 27/5/2022 5 PM। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फाइनल रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फीस एंड सिटी चॉइस ओनली फॉर दोज हु हैव जनरेटेड कोड फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, अगर आप कोड जनरेशन कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब कि आपने कोड जनरेट कर लिया है, तो आपको करना होगा फाइनल रजिस्ट्रेशन। उसमें क्या करना होगा, आपको फ़ीस पे करनी होगी और सिटी सेलेक्ट करनी होगी, मतलब कि आपको कहाँ पर एग्ज़ाम देना है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। ये वही कैंडिडेट्स कर पाएंगे जिन्होंने सक्सेसफुली कोड जनरेट किया है, वो कर पाएंगे। डेट यहाँ पर दी गई है 5 मई 2022 से 27 मई 2022 5 PM। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फाइनल स्टेटस ऑफ बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी पोस्ट बेसिक एंड बीएससी पैरामेडिकल। देखिए साथियों, अगर आपका जो फॉर्म है एक्सेप्ट हो जाता है फाइनली, मतलब कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाता है, तो वो आपको पता चल जाएगा 2/6/2022 यानी कि 2 जून 2022 को आपको ये देखने को मिल जाएगा कि हमारा जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है, मतलब कि फाइनली क्या हुआ है मेरे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, ये आपको पता चलेगा 2/6/2022 को। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो उसमें रीज़न भी आपको देखने को मिल जाएगा, इस रीज़न की वजह से, मतलब कि इस कारण की वजह से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ ये आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए या फिर पोस्ट बेसिक के लिए या फिर पैरामेडिकल के लिए, उसको अपलोड करने की जो लास्ट डेट है साथियों, मतलब कि सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो है 7/6/2022, मतलब कि 7 जून 2022 5 PM। तो इस डेट को आप ध्यान रखिएगा, उससे पहले ही सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिएगा। साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एडमिट कार्ड का डेट, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर एडमिट कार्ड अपलोड करने का जो डेट है यहाँ पर मेंशन किया गया है 11/6/2022 यानी कि 11 जून 2022। ये टेनेटिव है, मतलब कि संभावित है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बीएससी पोस्ट बेसिक के लिए और बीएससी पैरामेडिकल के लिए, तो वो डेट है 13/6/2022 यानी कि 13 जून 2022 टेनेटिव है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एग्जामिनेशन मतलब कि एंट्रेंस एग्जाम की डेट यहाँ पर मेंशन की गई है, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए 18 जून 2022 और पोस्ट बेसिक के लिए 25 जून 2022 और बीएससी पैरामेडिकल के लिए 25 जून 2022 सैटरडे के दिन आपका एग्ज़ाम होगा। इस तरीके का डेट यहाँ पर मेंशन किया गया है और यहाँ पर चीज़ें आप देख पा रहे हैं। तो आइए साथियों अब हम बात करते हैं कि आप किस तरीके से बेसिक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया है। देखिए अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको क्लिक करना है प्रोसीड टू बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म यूजी कोर्सेज। इस पर जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आपको मिलेगा क्लिक हियर करके एक ऑप्शन, देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है, क्लिक हियर न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन जोन। अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पर एंटर करना है और पासवर्ड और ये कैप्चा, फिर आपको लॉगिन करना है। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है बेसिक रजिस्ट्रेशन तो आपको इस पर क्लिक करना है, क्लिक हियर फॉर न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन, क्लिक हियर, इस पर क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे इस पेज पर, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और जो चीज़ें यहाँ पर ये बताई जा रही हैं जैसे कि वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल पर्सनल डिटेल्स, वैलिड फ़ोटो आईडी और जितनी भी चीज़ें हैं इनको आपको अपने पास रेडी करके रखना है, ठीक है। और इनसे संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स हैं अपने पास रख लीजिएगा, उनको देख करके उनमें जो डिटेल्स फिल है ना, उसको देख करके आप फिल करेंगे तो मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि सही तरीके से आपका फॉर्म भर जाए। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगर आप चीज़ें पढ़ लेते हैं तो आपको क्लिक करना है प्रोसीड पर। यहाँ पर आपको बताया जाएगा जो प्रोसेस है एप्लीकेशन फॉर्म का वो, ठीक है। सबसे पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन किसी भी कोर्स के लिए, फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा यूजी कोर्स के लिए, मतलब कि आप जौन सा यूजी कोर्स चूज करेंगे उसके लिए आपको करना होगा। फिर आपको कोड जनरेट करना होता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद आपको उस कोड का यूज़ करके जो फीस है वो पे करनी होती है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए।
तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो आप देख पा रहे होंगे। देन आपको क्लिक करना है प्रोसीड पर। जब आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा कुछ इस तरीके का फॉर्म। ये है आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म। यहाँ पर आपको डिटेल्स फिल करनी होती हैं। साथियों यहाँ पर आपको सावधानी से सारी चीज़ें करनी है। सबसे पहले आपको ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर डिटेल्स मांगी जा रही है, सबसे पहले आप इसको पढ़ लीजिए और अपने पास रख लीजिए इनसे संबंधित डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। उनमें देख करके आप यहाँ पर डिटेल्स फिल कीजिए। जितनी भी डिटेल्स हैं अच्छे तरीके से फिल करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको ये टिक करने का, टिक करेंगे। फिर आपको रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट करना है एंड पासवर्ड जनरेट करना है। जब आप इतना कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको लॉगिन करके जो आगे का प्रोसेस होगा वो करने को मिल जाएगा, ठीक है। साथियों अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर आपको हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा। आप उसके थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं एम्स से। वो आपको बेटर सोल्यूशन दे सकते हैं उस प्रॉब्लम का। इसलिए यहाँ पर आप देख लीजिए ये ईमेल आईडी दिया गया है। इसके अलावा वेबसाइट पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, आप उसके थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस करके है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कई सारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। इनके जरिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी दिया कि उसके जरिए आप कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कहने का यहाँ पर ये है कि सही तरीके से फॉर्म भरिएगा। जो चीज़ें ना समझ में आए वो क्लियर कर लीजिए, कन्फर्म कर लीजिएगा, उसके बाद आप फॉर्म भरिएगा। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी और जानकारी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो कि एम्स, बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बेस या फिर पैरामेडिकल का कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, तो उनके पास शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी इस चीज़ के बारे में जानकारी मिल सके और अच्छे तरीके से वे फॉर्म भर सकें। और जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं साथियों ये आप ध्यान रखिएगा। इनके अकॉर्डिंग आपको एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रोसेस है वो करना है। यहाँ पर जो डेट दी गई है ना, उसके अनुसार चीज़ें आपको करनी है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे तरीके से फॉर्म भरिए, एग्ज़ाम दीजिए। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। देखिए साथियों कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या फिर एग्ज़ाम हो, उसको आपको एक दृढ़ निश्चय के साथ कंप्लीट करना होता है। अगर आप दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि हमें इस एग्ज़ाम को क्रैक करना ही है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मेहनत करनी होगी। दृढ़ निश्चय जब होगा ना तब आप अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे। इसलिए दृढ़ निश्चय के साथ आप मेहनत कीजिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।